हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती 2024 के बारे में। और एनटीटी भर्ती में क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको स्पेशली मैं बात करूँ एनटीटी भर्ती के रिगार्डिंग जो भी छोटी से छोटी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज की जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज बहुत डिटेल में और बहुत इम्पोर्टेंट रूल जो हैं वो एनटीटी रिक्रूटमेंट को लेके जो है वो जारी किए गए हैं। तो उसको आज हम जो है डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात आपके लिए ये है यहाँ से कि जो भर्ती है इसमें एक प्रोग्रेशन जो है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। और उम्मीदें जो है एनटीटी एस्पिरेंट्स की अब कहीं न कहीं ज़रूर जो हैं वो एक बार फिर से बन गई होंगी, क्योंकि काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से एनटीटी एस्पिरेंट्स जो थे वो इस भर्ती का वेट कर रहे थे। तो एटलीस्ट उनके लिए एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मूव जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो आज दे दी गई है। इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर इसको अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो एनटीटी रिक्रूटमेंट 2024 जो कि आउटसोर्स के बेसिस पे होनी है, उसके लिए एक गाइडलाइंस ऑफ रूल जो हैं वो आज आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो हैं, या फिर यहाँ से हम बात करें डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से जो हैं वो आज जारी किए गए हैं। तो एक-एक करके हम जो है वो आपको सारे रूल जो हैं वो बताते जाएँगे, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करते जाएँगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और ऐसा कोई एनटीटी एस्पिरेंट्स जो कि हमारे चैनल पर अभी तक जुड़ा नहीं है, और जहाँ से भी आपको ये वीडियो जो है वो अवेलेबल हो, तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको एनटीटी की कोई भी इम्पॉर्टेंट यदि अपडेट आती है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर करते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज यानी कि 25 सितंबर 2024 को एक लेटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है वो भेजा गया है। और इसमें जो है वो पॉलिसी फॉर एंगेजमेंट ऑफ ईसीसीई ट्यूटर फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस दियर ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है एंटिटी रिक्रूटमेंट की जो है वो आज यहाँ पे एक तरह से जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। और उसके बारे में ये पूरी की पूरी आज की जो वीडियो है ये रहेगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या-क्या हैं, इस बारे में जो है वो यहाँ पे जो है वो बताया गया है। इसमें ये जो आपका लेटर है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 2 जुलाई 2024 ऑन द सब्जेक्ट stated above, I am directed to convey herewith the approved terms and condition for engagement of early childhood and care education tutor, that is ECCETs, on outsource basis as per annexure 1. You are therefore requested to take further necessary action to initiate the engagement process accordingly। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं उसको एक तरह से अप्रूव करने की बात जो है यहाँ से की गई है कि जो यहाँ पे ईसीसीई ट्यूटर जो कि आउटसोर्स के बेसिस पे 6200 से ज़्यादा भरे जाने हैं, उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आज जो एक तरह से एक्सेप्ट कर ली गई हैं। और उसको फर्दर जो है इस रिक्रूटमेंट को जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनिशिएट करने की बात यहाँ से जो है वो की जा रही है। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ से क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रखे गए हैं, क्या रूल्स एक तरह से जो हैं वो यहाँ से इनिशिएट किए गए हैं, तो वो देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो चलिए यहाँ से वन बाय वन जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे जो दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला है, दीज आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज शैल बी कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर, दैट इज़ ECCET। यानी कि जो 6200 से अधिक जो यहाँ पे एंटिटी भर्ती किए जाएंगे उनको जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर्स के नाम से जो है वो जाना जाएगा। ये आपका पहला यहाँ पे कह सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशन है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि दे शैल बी पोस्टेड इन सेलेक्टेड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वाइज वैकेंसीज फॉर सच ट्यूटर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू द कंसर्न्ड आउटसोर्सिंग एजेंसी। जितने भी आउटसोर्स जितने भी एंटिटी भर्ती किए जाएंगे वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में ही अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे पाएंगे। और ये जो स्कूल्स हैं, ये जो वैकेंसीज़ हैं वो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो भी आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी डायरेक्टर होंगे उनके थ्रू जो है ये सारी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएंगी। और साथ साथ जो आपकी कंसर्न आउटसोर्स एजेंसी है उसका भी इसमें जो है वो रोल रहेगा। तीसरा पॉइंट है, कंसर्न आउटसोर्स एजेंसी शैल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड ECCETs
at the selected location in Himachal Pradesh as specified by Director of Elementary Education। तो जो कंसर्न्ड आउटसोर्स एजेंसी, जैसे हमारे इस एंटिटी रिक्रूटमेंट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट कॉरपोरेशन जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि आउटसोर्स मैन पावर जो है वो प्रोवाइड करता है, वो एजेंसी इसको जो है वो एक तरह से इस भर्ती को जो है वो डील अप करेगी और यहाँ से ECCET जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उनका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्टेड लोकेशन में ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो जिसको कि स्पेसिफाई करेंगे डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। उनके तहत ही ये जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे और टाइम टू टाइम जो है इनको इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, इनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको भी जो है वो ये देखेंगे। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ से है, दे शैल बी पेड द मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। आप सभी को पता है कि आपको जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे रखा जा रहा है और 10,000 रुपये पर मंथ आपका जो है वो मानदेय रहेगा यहाँ से। इसमें सारे टैक्सेस और अदर चार्जेस फीस जो भी है वो सारा का सारा आपको जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। द मंथली रेम्यूनरेशन शैल बी पेड फॉर द पीरियड ऑफ 10 months ओनली। नो रेम्यूनरेशन शैल बी पेड ड्यूरिंग द वेकेशन ऑफ पीरियड ऑफ द स्कूल। बोलने का मतलब ये हुआ कि आपका जो सैलरी आपको मिलेगा वो सिर्फ 10 मंथ्स का ही मिलेगा और 10 मंथ्स में आपकी आप देख लो कि 10,000 आपको वैसे मिलेगा और उसमें से भी कुछ चार्जेस जो है वो कटेंगे। और जब भी स्कूल में वेकेशन रहेगा या स्कूल जो है वो क्लोज रहेगा, जैसे वेकेशन है या समर वेकेशन है, तो उसमें आपको जो आपका वेकेशन रहेगा उसमें आपको सैलरी या आपको जो मानदेय है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये भी थोड़ा अनफेयर लग रहा है। उसके बाद सिक्स्थ हमारे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि ECCET प्रोवाइडेड बाय आउटसोर्स एजेंसी शैल नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन ऑन द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जो ये ECCET जो भी हैं ये प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आउटसोर्स एजेंट, ये जितने भी यहाँ पे एंटिटी टीचर जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे तो इसमें आउटसोर्स एजेंसी का जो है वो कोई भी यहाँ से दायित्व नहीं रहेगा एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, और कि वो डिप्टी डायरेक्टर के या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से जो है इस बारे में इस संबंध में कोई बात करें तो आउटसोर्स एजेंसी ही ओवरऑल जो है वो आपके एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन को जो है वो देखेगी। 7 यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है वो ये है कि दे शैल बी पोस्टेड अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द कंसर्न डिप्यूटी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये आप जो जितने भी ECCETs हैं जिनकी नियुक्ति की जाएगी वो ओवरऑल जो हैं वो जो भी आपके यहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है डिस्ट्रिक्ट के, उनके अंतर्गत उनके अंडर आएंगे, लेकिन फॉर रूटीन डे टू डे कंट्रोल, लेकिन डे टू डे या फिर रूटीन आपका जो एक ऑब्जर्वेशन है, कंट्रोल है, वो आपका जो है वो CST और HT के अंडर जो है वो रहेगा, जो कंसर्न आपका सेंटर होगा उसके अंडर रहेगा। इसके अलावा सीनियर मोस्ट JVT, ठीक है, वो भी जो है वो आपके यहाँ पे आपको जो है वो ऑब्जर्व करेगा, सुपरवाइज कर सकते हैं, इनको भी ये पावर जो है वो दे दी गई है, ठीक है। तो ओवरऑल इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है कि ये जो 7 आपका कंडीशन इसमें ये बताया गया है कि आप जो है ओवरऑल आपका जो एक सुपरविज़न रहेगा या आप जिसके अंडर आएंगे वो आपका जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्यूटी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के, उनके अंतर्गत आप रहेंगे। लेकिन रूटीन डे टू डे कंट्रोल के लिए, ठीक है, जो भी आप काम करेंगे आपके काम को जो सुपरवाइज किया जाएगा वो कंसर्न CHT और HT जो हैं वो आपके उसके अंतर्गत आपको जो है वो भी आपको जो आपके काम को, आपके टीचिंग को, आपका जो भी एक्टिविटी रहता है उसको ऑब्जर्व वो करेंगे, सुपरवाइज वो करते हैं। इसके अलावा जो सीनियर मोस्ट JVT है उस स्कूल का वो भी आपको जो है ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगला है 8th, नो ECCET शैल बी डिसंगेज्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर, किसी भी ट्यूटर को आप डिसंगेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। द आउटसोर्स एजेंसी कैन ट्रांसफ़र ECCET फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर। लेकिन यदि आपकी ट्रांसफ़र की बात करें तो जो आपकी आउटसोर्स एजेंसी है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, वो आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएशन ऑफ एनरोलमेंट देखना पड़ेगा कि जहाँ पे वेरिएशन ऑफ एनरोलमेंट होगा यानी कि कम ज़्यादा आपके जो हैं वो बच्चे रहेंगे तो उस बेसिस पे आपका जो है वो ट्रांसफ़र यहाँ से होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है वो आपको जो है वो कंसल्टेशन जो है वो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डिप्टी डायरेक्टर के साथ जो है वो
उस एजेंसी को जो है वो बात करनी पड़ेगी यदि हम ट्रांसफ़र की बात करें। तो पॉइंट नंबर 8 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपकी ट्रांसफ़र के बारे में बात की गई है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी आपको जो है वो डिसएंगेज नहीं कर सकता है बिना स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। लेकिन यदि आपकी ट्रांसफ़र की बात की जाए तो आपकी जो आउटसोर्स एजेंसी है जो कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है, वो आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे स्कूल में, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वेरिएशन इन एनरोलमेंट है, यानी कि बच्चे जो हैं वो कम हो जाते हैं तो आपको तब भी जाना पड़ सकता है, और ज़्यादा भी हो जाते हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट अधिक है और आपके यहाँ जो है वो बच्चे कम हो रहे हैं, तो जैसे आजकल मर्जिंग या मर्जर का जो आजकल प्रोसेस चला है उसके थ्रू आपको जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो है वो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से जो है वो कंसल्टेशन करना एक बार ज़रूरी है एजेंसी को। ये पॉइंट आप जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला 9th पॉइंट है हमारा, द एज ऑफ कैंडिडेट शैल नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 45 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट बाय द एजेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पता नहीं कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जो भी यहाँ से मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर्स है। तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस के साथ जो है इस बार ये गए हैं और इस बहुत ही बेहतरीन एक तरह से कंडीशन बनाई गई है, क्योंकि आपके पास जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगा तो काफ़ी ज़रूरी है वो। तो 21 जो है इसमें मिनिमम मानी गई और मैक्सिमम 45 ईयर्स जो है इसमें रखी गई है। अब काफ़ी महिलाओं के जो है वो कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि सर 48 या 50 की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी किसी भी आप कह सकते हैं कि जो भर्तियां हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में भी 45 ही मैक्सिमम आपको जो एज है वो देखने को मिल सकती है, तो रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। और 45 ईयर्स जो आपकी उम्र है वो आपकी तब मैक्सिमम जो है वो काउंट की जाएगी जब ये एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश किया जाएगा एजेंसी के द्वारा। जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा इस भर्ती का, वो हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो आपको वो जो है वो एजेंसी पब्लिश करेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं 10th पॉइंट, द मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिप्लॉयमेंट आर एज अंडर। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप जानते ही हैं 10th +2 या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास जो है कोई और सर्टिफिकेट हो, और एटलीस्ट आपके जो मार्क्स हैं वो 50% होने ही चाहिए +2 में। यदि आपके पास 50% मार्क्स नहीं है तो भी आप जो है वो यहाँ पे इस भर्ती में एलिजिबल नहीं होते हैं, और वो भी कहाँ से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से आपकी +2 जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ जो है वो होना ज़रूरी है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें, क्योंकि बार बार डिप्लोमास की काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही थी कि कौन से डिप्लोमास यहाँ से एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, ठीक है ये ध्यान में आप रखिएगा। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, दैट इज DECED, ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years, और B.Ed नर्सरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन। यानी कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो NCERT से जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये आपका जो है वो यहाँ से होना चाहिए। प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि DECED, अगर ये आपके पास सारे के सारे जो डिप्लोमाज हैं वो हैं और वो 2 साल के हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो है वो B.Ed है नर्सरी में, रिकॉग्नाइज्ड जो है वो आपका जो ये सारा का सारा डिप्लोमा है, आपकी जो B.Ed है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE से यदि आपका जो है ये इंस्टीट्यूट जो है आपके, यदि वो अप्रूव्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको झटका लग सकता है जो कि 1 साल वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो 1 साल वालों के लिए अभी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। बाकी देखते हैं, होपफुल बने रहिए क्या सरकार यहाँ से डिसाइड करती है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर डायलैक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सुटेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट इन पिक्यूलियर कंडीशन प्रिवेलिंग इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपके पास जो है हिमाचल प्रदेश के कस्टम मैनर्स, वहाँ की बोलियाँ, ये सब आपको जो है वो आना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है वो एक तरह से दुर्लभ क्षेत्रों में रहने की एक स्किल जो है वो भी आपको आपके पास जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट बात देखिए, अगली बात हम यहाँ से कर लेते हैं मार्क्स में जो यहाँ से छूट मिलेगी, जो कि मिलती ही है 5% का रिलैक्सेशन यहाँ से रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स में, और ये जो है वो SC ST OBC और PWD कैटेगरीज़ को यहाँ से मिलेगा।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है वो ये है कि कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ECCET इफ ही शी हैज़ पास मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम any school institution situated within Himachal Pradesh provided that this condition shall not apply to the bona fide Himachali। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ECCET इफ ही शी हैज़ पास मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपका जो है आप किसी भी यहाँ से स्कूल से आपकी जो है वो 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, विद इन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हिमाचल प्रदेश के ही हों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना जो बाहर स्टेट वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है। देखिए आपकी जो है वो 10+2 जो है हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, 10th और +2, लेकिन यहाँ +2 को मेंशन किया गया है। तो +2 यदि आपकी हिमाचल प्रदेश की है और आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड नहीं है, मतलब कि आप हिमाचल प्रदेश के निवासी नहीं भी हैं, तो भी आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी +2 जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल की होनी चाहिए। उस केस में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो अदर स्टेट वाले हैं। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी यहाँ से 11th वन, द मैंडेट ऑफ द प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइज विद इन द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन दैट इज NCTE and the NCTE keeps on issuing fresh notifications in this regard from time to time. The outsource agency shall be bound to follow these notification in letter and spirit। ठीक है, NCTE की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बनाई गई है, और जो भी आउटसोर्स एजेंसी है इसको टाइम टू टाइम उनको उन नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाधित मतलब बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि उनको जो है ये चीज़ें अप्लाई करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है यहाँ से 12th वन, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स मैंडेटरी टू चेक पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फ्रॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करनी है, स्क्रीनिंग करनी है कि आपका जो डिप्लोमा है कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, आपका जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने ये किया हुआ है अपना डिप्लोमा किया वो फ्रॉड तो नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या इन्होंने कंडीशन दी है, 12 का सब पॉइंट 1 है, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फेक एंटिटी DPSC सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। To address this issue before sponsoring candidate, the HPSEDC shall ensure proper screening of the candidates and check their document thoroughly। तो यहाँ से जो है वो आपका कोई भी जो एंटिटी या DPSC सर्टिफिकेट है वो फेक ना हो, इस चीज़ का जो है वो खास ध्यान रखा जाएगा। और जो आउटसोर्स एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो प्रॉपर स्क्रीनिंग यहाँ से आपके डिप्लोमास डॉक्यूमेंट्स की जो है वो यहाँ से करेगी। इसमें दूसरा पॉइंट है The authenticity of the diploma certificate shall be got verified by sending the copies to the issuing institutes। अब इसकी जो ऑथेंटिसिटी आपने देखनी है आपके जो भी डिप्लोमास हैं उनकी, तो इसके लिए जो है वो उसका वेरिफिकेशन जो है उसकी कॉपी जो है वो आपके कंसर्न जो है वो इंस्टीट्यूट में भेजी जाएगी। तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि द आउटसोर्स एजेंसी शैल स्पॉन्सर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव डन देयर 2 years डिप्लोमा फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। यानी कि पहली कंडीशन उन्होंने यहाँ से ये ही रख दी है कि उन कैंडिडेट को ही जो है यहाँ से स्पॉन्सर किया जाएगा जिनके पास जो है वो 2 साल का डिप्लोमा है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द recognition the candidates may be asked to produce the recognition order of the institute from where they have passed their diploma course। The list of the recognized institution is also available on the official website of the NCTE। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ऑफिशियल एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उनकी जो एक जानकारी है वो NCTE की वेबसाइट पे है, वहाँ आप एक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना, वहाँ पे पता लग जाएगा कि वो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड है NCTE के द्वारा या फिर नहीं है। आपका जो वेरिफिकेशन होगा ये रिकॉग्निशन ऑफ आपके डिप्लोमा, उसके लिए कैंडिडेट से ये पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से डिप्लोमा किया है और उस डिप्लोमा का जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 13th हमारी टर्म एंड कंडीशन बताई गई है, द आउटसोर्स एजेंसी मे चेंज एनी पर्सन स्टाफ विद कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आउटसोर्स एजेंसी को लगता है कि किसी व्यक्ति को चेंज करना है, स्टाफ को चेंज करना है, तो इसके लिए जो है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की जो सहमति है वो ज़रूरी है। इफ़ एनी ऑफ डिप्यूटेड पर्सन लीव्स द आउटसोर्स एजेंसी विल प्रोवाइड अ रिप्लेसमेंट ऑफ द मैन पावर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इमीडिएटली एंड नो लेटर
then 14 days from the date of report received from the Directorate of Elementary Education in this regard. यदि कोई व्यक्ति जो है वो जॉब छोड़ना चाहता है तो वो सबसे पहले एजेंसी को बताएगा, जो कि कंसर्न एजेंसी मैंने आपको बता दिया है। फिर वो जो है वो उसकी जो सूचना है, ठीक है, वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो एजेंसी को दी जाएगी, जो भी डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके बारे में। और जैसे ही सूचना दी जाती है तो तुरंत जो है इसके लिए जो है रिप्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे एजेंसी के द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद इन 14 डेज ऑफ रिपोर्ट। अगली टर्म एंड कंडीशन है द पीरियड ऑफ फॉर विद इन द मैन पावर इज रिक्वायर्ड विल बी इंडिकेटेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट टू दिस अफेक्ट। अब जैसे ही यहाँ से जो मैन पावर की जो पीरियड होगा मैन पावर का, वो जैसे ही इंडिकेट सूचित किया जाता है डायरेक्टरेट या डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, तो जैसे ही वो साइन हो जाता है एग्रीमेंट तो उस टाइम से ही वो अफेक्ट में आ जाएगा। 15th हमारी कंडीशन है ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग लीव एटसेट्रा शैल बी गवर्नड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग आउटसोर्स एम्प्लॉयज़। आपकी जो लीव्स की जो कंडीशन रहती है, जो आपके हॉलीडेज़ रहते हैं, उन सब की जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। आउटसोर्स एम्प्लॉय के बारे में जो भी एक तरह से पूरी कंडीशंस रहती हैं, जो रूल्स बने हैं छुट्टियों के, वो आपको जो हैं वो यहाँ से बता दिए जाएंगे एजेंसी के द्वारा, ठीक है। और वो पहले से ही निर्धारित है, तो वहाँ साइट पे जाके आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। देखिए इसमें आपका जो है वो हर एक का एस्पेक्ट जो है वो टच करने की कोशिश की गई है। जो टर्म एंड कंडीशन है, आपकी ट्रांसफ़र कैसे होगी, किस तरह से आप जो हैं वो आपको लीव्स मिलेंगी, आप यदि जॉब छोड़ना चाहें तो कितने टाइम में जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, और आपका जो है वो क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कौन कौन से डिप्लोमास आपके जो है वो वैलिड रहेंगे, इसके अलावा एज कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन में कितने मार्क्स चाहिए, हर एक पॉइंट जो है वो अच्छे से इन्होंने क्लियर किया है। बस यही है कि इसमें सिर्फ एक बेसिक या फिर मुख्य कंडीशन जिसकी बात की जा रही है, एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं उनको ही फॉलो किया गया है। और एनटीटी भर्ती में जो है वो 2 साल वालों को ही यहाँ से जो है वो कंसीडर अभी इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो किया गया है। तो 1 साल वाले डिसहार्टेंड फील ना करें, उनको भी अभी तो खैर इसमें नहीं है, पर अब देखना पड़ेगा कि 2 साल वाले कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और कब जो है वो ये इनिशिएशन जो है वो लिया जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है अल्टीमेटली कि यहाँ से जो है अब भर्ती के होने के आसार जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन को फाइनलाइज़ कर लिया गया है। तो होपफुल रहो कि भर्ती जो है अब होगी, और इसके बारे में मैंने बार-बार आपको कहा है कि आप ज़रूर होपफुल रहिए, अपना हार्ट लूज़ ना करिए। तो अच्छी बात ये है कि इस बार सरकार ने जो है वो हालाँकि टाइम लगाया है, लेकिन अच्छा जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो यहाँ आपके लिए जो है वो एक तरह से फ्रेम की हैं। इसमें यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप ज़रूर जाएँ और कमेंट में आप ज़रूर पूछिए कि जहाँ पे आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। आपके कौन-कौन से इंस्टीट्यूट वैलिड हैं, मुझे मैंने जैसा कहा था आपको डीपीएससी यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। और जिसकी बीएड है आपके एनटीटी में, उनको भी यहाँ से भी जो है वो मौका दिया गया है। बाहर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, शर्त ये है कि आपको जो है वो +2 हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो गई है, तो इसको ज़रूर एंड तक आप देखना। थैंक यू वेरी मच।